ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। यूट्यूब इन सभी वीडियोस को लिमिटेड कर देता है। अगर आपको इस वीडियो पर एड्स ना दिखें तो कुछ डोनेशन की कोशिश जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमारे चैनल को मंथली डोनेशन देने के लिए भी आगे आएं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। किंग डेविड और बाथशेबा की कहानी बाइबल के दूसरे सैमुअल चैप्टर 11 और 12 में लिखी हुई है। घटनाओं की शुरुआत उस वक्त होती है जब किंग डेविड ने यरूशलेम में घर पर ही रहने का फैसला किया, जब उसने अपनी इस्राएली फौज को अम्मोन के लोगों से लड़ने के लिए भेजा। वो अपने महल की छत पर आराम फरमा रहा था कि तब उसने एक खूबसूरत औरत को अपने घर की छत पर नहाते हुए देखा। वो औरत कौन है? वो बाथशेबा है, जो इलियाम की बेटी और उराया की बीवी है। किंग डेविड को मालूम होने के बावजूद कि वो शादीशुदा है, उसने अपने खादिम को बाथशेबा को बुलाने का हुक्म दिया। बाथशेबा को शायद डर था कि उसका शौहर जंग में मारा गया या जख्मी हो गया है, इसलिए वो फौरन महल में आई। किंग डेविड ने उसके साथ हमबिस्तरी का इरादा जाहिर किया और उनके बीच हुकूमती फर्क की वजह से वो उसके हमबिस्तरी के इरादे से इनकार करने की हालत में नहीं थी। बाद में बाथशेबा को पता चला कि वो हामिला यानी गर्भवती है। उसका शौहर उराया जंग में दूर था। जाहिर है कि वो बच्चा जो उसके पेट में था वो उसके शौहर का नहीं था। मायूसी में उसने फिर बादशाह डेविड को पैगाम भेजा कि वो हामिला यानी गर्भवती है। डेविड घबरा गया कि अब उसके जिना यानी व्यभिचार के गुनाह का पता चल जाएगा। उसने मैदान जंग से उराया को घर आने के लिए बुलाया ताकि वो अपनी बीवी बाथशेबा के साथ एक रात गुजार सके। उराया, तुम एक अच्छे सिपाही हो। अब तुम अपने घर में आराम क्यों नहीं फरमाते? कुछ समय अपनी बीवी के साथ मौज लो। ये सलाह उराया को अच्छी नहीं लगी। जी मालिक। अगर उराया मेरी सलाह मान लेता है तो कोई नहीं जान पाएगा कि बाथशेबा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन उराया घर नहीं गया। वो उस रात महल के दरवाजे पर बादशाह के महल के पहरेदारों के साथ ही सो गया। मैं अपनी बीवी बाथशेबा के साथ कैसे मौज मस्ती कर सकता हूं, जबकि मैदान जंग में मेरे साथी अभी तक खतरनाक हालात में हैं। डेविड के मंसूबे कामयाब ना होने पर वो गुस्से से भर गया। उसने उराया को दोबारा मिलने के लिए बुलाया। वापस मैदान जंग में जाओ। ये खत लो और ये मेरे फौजी कमांडर जोएब को दे देना। जी मालिक। उराया ने अपने घोड़े को वापस मैदान जंग की ओर दौड़ा दिया। जनाब, बादशाह ने मुझे ये खत आपको देने के लिए कहा है। ये एक नोट था जिसमें उराया को सबसे अगले मोर्चे पर तैनात कर पीछे हटने की हिदायत थी ताकि वो मारा जाए। जोएब ने वैसा ही किया जैसा बादशाह डेविड ने उसे करने का हुक्म दिया था। बाथशेबा ने अपने शौहर की मौत का मातम किया। इसके फौरन बाद बादशाह डेविड ने उससे शादी कर ली। बादशाह डेविड को सुकून मिला और उसने सोचा कि उसकी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन जो डेविड ने किया था उसने रब को नाराज कर दिया और उसने नबी नाथन को बादशाह डेविड से मिलने के लिए भेजा।
इस उम्मीद में कि आप मेरा मतलब समझेंगे, मैं ये मालूमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों नहीं, फरमाइए। किसी एक कस्बे में 2 आदमी रहते थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर आदमी के पास बहुत बड़ी तादाद में भेड़ें और मवेशी थे। गरीब आदमी के पास एक छोटी मादा भेड़ के बच्चे के सिवा कुछ भी नहीं था जो उसने खरीदा था। उसने मादा भेड़ के बच्चे को अच्छी तरह पाला और ये उसके लिए एक बेटी की तरह थी। एक दिन एक मुसाफिर अमीर आदमी के घर आया। और कैसे मिजाज हैं आपके? वो अपने मेहमान के लिए खाना तैयार करना तो चाहता था, लेकिन अपनी भेड़ या मवेशियों में से एक भी नहीं लेना चाहता था। मैं अपनी भेड़ को क्यों मारूं, जबकि मैं उस गरीब आदमी की भेड़ ले सकता हूं। अमीर आदमी ने गरीब आदमी की मादा भेड़ को छीन लिया और फिर उसने उस मादा भेड़ को मुसाफिर के लिए पकाया। रब की हयात की कसम, जिसने ये किया उसे मरना होगा। उसे इस मादा भेड़ के बच्चे के लिए 4 गुना ज्यादा अदायगी करनी होगी, क्योंकि उसने ऐसा नीच काम किया था और उसमें कोई दयाभाव नहीं था। वो आदमी तुम हो। बादशाह डेविड को अपने संगीन गुनाह का एहसास हुआ। जो काम उस खुदा की नज़रों में बुरा है, उसे करके तुमने रब के हुक्म की नाफरमानी क्यों की? तुमने उराया एक हित्ताइत को तलवार से मारा और उसकी बीवी को हथिया लिया। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मार डाला। इसलिए अब रब फरमाता है कि तेरे घर से तलवार कभी नहीं हटेगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और उराया की बीवी को खुद के लिए हथिया लिया। मैंने रब के खिलाफ गुनाह किया है। रब ने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए हैं। तुम मरने वाले नहीं हो। रब ने गुनाह तो माफ कर दिए, लेकिन गुनाह के नतीजों को दूर नहीं किया। 4 गुना अदायगी का हवाला डेविड के 4 बेटों की आने वाली मौत की तरफ इशारा हो सकता है। बादशाह डेविड और बातशीबा का पहला बेटा कई दिनों तक बीमार रहने के बाद मर गया। किंग डेविड का पहला बेटा एमनोन बादशाह डेविड के तीसरे बेटे अबसलोम के हाथों मारा गया। अबसलोम ने बाद में अपने बाप की गद्दी छीनने की कोशिश की, तो फौजी कमांडर जोएब ने अबसलोम को मार डाला। बादशाह डेविड के चौथे बेटे अदोनिजा को बादशाह डेविड के 10वें बेटे सुलेमान ने कत्ल कर दिया। किंग डेविड की करतूत के बारे में ऐसी ही कहानी कुरान में बयान की गई है। कुरान की सूरह साद की आयत नंबर 21 से 26 और 30। क्या तुम तक उन दावेदारों की भी खबर पहुंची है कि जब वो हुजरे की दीवार फांद पड़े, जब वो डेविड के पास आ खड़े हुए तो वो उनसे डर गया। उन लोगों ने कहा, आप डरे नहीं, हम दोनों एक मुकदमे के वादी हैं कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। तो आप हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दीजिए और इंसाफ से ना गुजरिए और हमें सीधी राह दिखाइए। ये मेरा भाई है और उसके पास 99 दुम्बियां यानी भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुबी है। उस पर भी ये मुझसे कहता है कि ये दुबी भी मुझी को दे दे और बातचीत में मुझ पर सख्ती करता है। ये जो तेरी दुबी मानकर अपनी दुम्बियों में मिलाना चाहता है, तो ये तुझ पर जुल्म करता है और निस्संदेह बहुत से साथ मिलकर रहने वाले एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, किंतु ऐसे लोग थोड़े ही हैं। तब डेविड ने समझा कि हमने उसका इम्तिहान लिया, तो उसने अपने रब से माफी मांगी, सजदे में गिरकर उसकी तरफ रुजू किया। अल्लाह ने उसे माफ कर सोलोमन से नवाजा, जो एक बेहतरीन खादिम था। बाइबल के दूसरे सैमुअल 11 से 12 और कुरान की सूरह साद आयत 21 से 26 में डेविड की कहानी में कई फर्क हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ने नाथन की घटना को एक तारीखी वाक्य में बदल दिया। कुरान में 99 भेड़ों और एक भेड़ की मकसूद तादाद वाज़े तौर पर ल्यूक 15 आयत 3 से 7 में ईसा की मिसाल से दरामद यानी इंपोर्ट की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि कुरान में यह नहीं बताया गया कि डेविड ने किस तरह का गुनाह किया था। मोहम्मद ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? इसकी वजह यह है कि मैं बादशाह डेविड को एक आदमी को मारने और उसकी बीवी को हथियाने के लिए वाज़ेह तौर पर फैसला नहीं होने दे सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह के नज़दीक उसे हमेशा गुनाह नहीं समझा जाता। असल वजह यह है कि यह काम मोहम्मद ने खुद भी किए थे। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ने यहूदी बनु कुरैज़ा कत्ले आम में
रिहाना के शोहर को कत्ल किया और फिर रिहाना को अपनी लौंडी बना लिया। मोहम्मद ने खैबर में किनाना अर रब्बी को कत्ल किया। और फिर उसकी खूबसूरत बीवी सफिया बिनते हुआई से निकाह किया। मोहम्मद ने बनी मुस्तलिक कबीले पर हमले के दौरान मुस्तफा बिन सफवान को कत्ल किया। और उसकी बीवी जुवेरिया बिनते अल हरीस से निकाह किया। मोहम्मद ने अपने मुंह बोले बेटे जैद इब्ने हरीस की बीवी जैनब को भी हत्या लिया और फिर जैद को मुता की जंग में मरने के लिए भेज दिया। ताज्जुब की बात नहीं कि मोहम्मद कुरान में किंग डेविड के गुनाह के बारे में कोई ब्यौरा नहीं देना चाहते थे। उनके खुद के गुनाह डेविड से बहुत मिलते जुलते थे और किंग डेविड के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थे। मोहम्मद ने कुरान में नबी नाथन के बारे में मालूमात क्यों हटा दी? दूसरे सैमुएल 11 से 12 में नबी नाथन ने किंग डेविड के गुनाह की तीखी तनकीद यानी आलोचना की। बादशाह डेविड हम्बल यानी विनम्र था और उसने तौबा की। दूसरी ओर मोहम्मद किसी को खुद की तनकीद यानी आलोचना नहीं करने देते थे। उन्होंने अपने सभी तनकीद करने वालों को कुचल दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने पैरोकारों को अस्मा बिनते मारवान को कत्ल करने का हुक्म दिया क्योंकि उसने मोहम्मद पर तनकीद करने वाली नज़म लिखने की जुर्रत की थी। बदर की डकैती में अली को कुरान और मोहम्मद की तनकीद और उसका मजाक उड़ाने वाले अल नदीर बिन अल हरीस का सर कलम करने का हुक्म दिया। मोहम्मद ने बदर डकैती में उकबा बिन अबू मुयत का सर कलम करने का हुक्म दिया क्योंकि उसने हिजरत से पहले मक्का में मोहम्मद की तौहीन की थी। मोहम्मद ने अपने मुसलमान पैरोकारों को 100 साल से ज्यादा उम्र दराज अबू अफवाक को कत्ल करने का हुक्म दिया जो कि शायरी के जरिए मोहम्मद की मुखालफत करता था। फहरिस्त बस जारी है। मोहम्मद ने अपने पैरोकारों को भी खबरदार किया कि ना ही वो उस पर तनकीद करें और ना ही उसे नाराज करें। न किसी ईमान वाले मर्द और न किसी ईमान वाली औरत के लिए ये मुनासिब है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो उसे अपने फैसले के बारे में कोई इख्तियार हो। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो खुली गुमराही में पड़ गया। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब तैयार कर रखा है। उसके किसी भी पैरोकार को और मुखालिफिन यानी विरोधियों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद पर तनकीद करना काबिल कबूल होगा। इसलिए मोहम्मद ने नबी नाथन को ही मंजर से हटा दिया। मोहम्मद ने बाइबल से मालूमात का इस्तेमाल किया और उसे कुरान में डाला ताकि ये जाहिर किया जा सके कि मजहब इस्लाम यहूदी और ईसाई अकाइद यानी मान्यताओं के मुताबिक है, लेकिन उसने बाइबल के अहम अखलाकी पैगामात यानी नैतिक संदेशों को अपने अखलाकी मयार यानी नैतिक आधार के मुताबिक बदल दिया।